तो एपिसोड 2 के शुरुआत में ना सभी लोग पैदल चलते हुए रोमका जा रहे होते हैं और एक तरफ से ना रोमका में ही एल्फ सिटी था और सारी लड़कियां ना आपस में बात करते हुए जा रही होती है कि हमें क्वीन होने का क्या फायदा जब हमें पैदल ही ट्रेवल करना ही है। और बहुत देर चलने के बाद ना फाइनली वे लोग रोमका सिटी पहुंच जाते हैं। अब अगले सीन में ना हमें नेफ्टिस के ब्रदर को दिखाया जाता है और उसका ब्रदर ना पागलों की तरह हरकतें कर रहा होता है और वो कह रहा होता है नेफ्टिस मैं तुम्हारे लिए काफी सारी किताबें लेकर आया हूँ, प्लीज गेट खोलो। और नेफ्टिस तो उस रूम में है ही नहीं। तभी उस बंदे का सर्वेंट बोलता है देखो तुमसे नेफ्टिस मिलने आई है, लेकिन ब्रदर तो अपने सर्वेंट का बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। तभी नेफ्टिस ना अपने ब्रदर को आवाज लगाती है और उसका भाई ना नेफ्टिस को देख के एकदम पगला सा गया था और वो बोलने लगता है मेरी बहन तो रूम के अंदर है तो तुम कौन हो, मुझे लगता है तुम उसकी जैसी दिखने वाली कोई बहरूपिया हो। अब हमें ना कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका भाई ना थोड़ा सा शांत हो गया था। आगे ब्रदर उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। तभी सातो बोलता है मुझे ना लाइब्रेरी चेक करना है ताकि मैं अवेश किंग के बारे में जान सकूं और साथ में मुझे रिंग किंग के भी बारे में जानना है। तभी ब्रदर बोलता है अच्छा तो तुम ग्रेव लाइब्रेरी के पास जाना चाहते हो। आगे वो बताता है कि यहाँ के लोगों का वो जगह एक कब्रिस्तान है। ये सुन के सातो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे ब्रदर बताता है कि तुम्हें उस लाइब्रेरी में काफी अनोखे अनोखे किताबें देखने को मिलेंगे और वो लाइब्रेरी तब खुलता है जब कोई एक एल्फ मरता है। तभी नेफ्टिस ना अपने ब्रदर से रिक्वेस्ट करने लग जाती है। तभी ब्रदर बोलता है वैसे अंदर जाने का एक और रास्ता है। अब इसके बाद ना हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सातो अवेश किंग के बारे में पूछता है कि सबसे पहले यहाँ पे वो कैसे आया। तभी एल्वेस्टर बताते हैं कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं होगा कि वो कब और कैसे यहाँ पर आया था और मैं जो अभी तुम्हें बात बताने जा रहा हूँ वो भी उतना सच नहीं होगा। इसके बाद एलिवेस्टर बताता है कि बहुत साल पहले इंसानों और मॉन्स्टरों के बीच में काफी अच्छा बैलेंस बना हुआ था, लेकिन तभी अचानक से ना डार्क एबियस मॉन्स्टर अपीयर हो गए। फिर उन लोगों ने इंसानों पर अटैक कर दिया। फिर इंसानों ने भी अपनी हिम्मत जुटाई और तलवार भाले लेके उनसे लड़ने लगे और इंसानों ने एबियस के सारे मॉन्स्टर को मार दिया। लेकिन वहाँ पे एबियस किंग ने अपीयर हो चुका था और धीरे धीरे वो अपनी एक सेना भी बना ली और देखते ही अंधकार से पूरे टाउन को ढक दिया। अब सातो ना समझ जाता है कि एबियस किंग एबिस से ही निकला हुआ था। तभी एल्वेस्टर बताता है कि इसके बाद रिंग किंग का जन्म हुआ और सातो ना रिंग किंग के बारे में जानना चाहता था, लेकिन तभी एल्वेस्टर बताते हैं कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। अब इसके बाद ना वे लोग ग्रेट लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं और अंदर में ना हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की बोलती है तुम सब ग्रेट लाइब्रेरी के अंदर जाना चाहते हो लेकिन मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकती। सातो बोलता है आखिर तुम हमें अनुमति क्यों नहीं दे सकती। तभी एल्वेस्टर बोलता है मुझे पता है तुमने ब्लैक रिंग की पावर देख ली होगी और हमें ना उन मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता और अगर हमें एबियस किंग से लड़ना है तो हमें एबियस किंग के बारे में अच्छे से जानना होगा। तभी एल्बी बोलती है मैं किसी भी ब्लैक रिंग के बारे में नहीं जानती और मुझे नहीं लगता कि ग्रेट लाइब्रेरी में एबियस किंग के बारे में कुछ जानकारी निकाल पाओगे। लेकिन तभी एल्बी की नजर ना सातो के रिंग पे जाती है। तभी एल्बी ना चिल्लाते हुए बोलती है क्या तुम्हें उस रिंग से आवाज सुनाई देती है। सातो बोलता है हाँ तुमने सही कहा और मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि ये कैसे होता है लेकिन ये होता है। तभी एल्बी बताती है पास्ट से अब सब बिल्कुल अलग हो चुका है। तभी वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं तुम लोगों को ग्रेट लाइब्रेरी लेके जाती हूँ। अब वे सब ना ग्रेट लाइब्रेरी की तरफ जा रहे होते हैं और आपस में ना बातचीत करते हुए जा रहे होते हैं। लेकिन तभी एल्वेस्टर को ना अपने प्यार की याद आने लगती है, लेकिन तभी उसका प्यार भी उसके पीछे अपीयर हो जाती है और उसका आवाज सुनकर एल्वेस्टर काफी ज्यादा डर जाता है और उसका प्यार भी बोलने लगता है मुझे लगता है कि तुम मुझे याद कर रहे थे। लेकिन भाई एल्वेस्टर ने उसे देख के काफी ज्यादा डर गया था। अब फाइनली वे लोग ग्रेट लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं और लाइब्रेरी के अंदर ना पेड़ पौधे काफी ज्यादा बड़े हो चुके थे। आगे एल्बी बताती है कि इस लाइब्रेरी में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है और तभी नेफ्टिस ना अपने पसंदीदा रोमांटिक बुक को ढूंढने लगती है और तभी एल्बी ना सातो से बोलती है हाँ तुम्हें ये बुक काम आ सकता है और ये सुनकर सातो ना काफी ज्यादा शर्मा जाता है और एल्बी उसे शर्माते हुए देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलने लगती है तुम तो काफी बड़े शर्मीले निकले। लेकिन ये चीज देख के एल्बी को काफी ज्यादा खुशी होती है। आगे एल्बी बताती है कि अवेश किंग के बारे में जिन किताबों में लिखा हुआ था वो सारी नष्ट हो गई सिवाय एक किताब को छोड़ के और उस बुक के अंदर अवेश किंग के बेटल के बारे में और रिंग किंग के बेटल के बारे में लिखा हुआ है। तभी एल्बी ना सातो को एक किताब देती है और उस बुक में ना अवेश किंग के बारे में सारी जानकारी थी और तभी एल्बी ना अपने बारे में बताती है वो फर्स्ट एल्फ रिंग प्रिंसेस थी और ये सुनकर ना सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी एल्बी ना एक गेट को ओपन करती है और भाई उसके अंदर ना किसी का कटा हुआ हाथ होता है और आगे एल्बी बताती है कि ये ना मेडन्स ऑफ रिंग है और अगर तुम्हें ये देखना है तो तुम्हें अच्छे से तैयार होना होगा और ये हाथ ना फर्स्ट रिंग किंग का होता है। आगे एल्बी बताती है कि जब अवेश किंग यहाँ पे कदम रखा था तो उसके साथ साथ एक बंदा भी इस दुनिया में अपीयर हुआ था और वही पहला बंदा फर्स्ट रिंग किंग बना था। अब एल्बी ना फर्स्ट रिंग किंग के बारे में बताने लग जाती है कि वो ना काफी ज्यादा पावरफुल था और वो अकेले ही सारे मॉन्स्टरों को हरा दिया करता था और वो ना लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल किया करता था। और इसके बाद रिंग किंग ना राजा को बताता है कि रिलेशनशिप से रिंग की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और रिंग किंग को ना खूबसूरत प्रिंसेस की जरूरत थी और तभी एल्बी बताती है कि हमें रिंग किंग के पत्नी बनना था जो दुनिया को बचाने वाला था। इसके बाद रिंग किंग की 5 लड़कियों के साथ शादी हो गई और उसमें एल्बी भी थी जो फर्स्ट रिंग किंग की वाइफ बनी थी और चारों प्रिंसेस ना अलग अलग टाइप के थे जहाँ पे कोई इंसान था या तो कोई डीमन था या तो कोई एल्फ था या तो कोई कैट था और रिंग किंग ना रिंग के वजह से काफी ज्यादा पावरफुल होते गया और इस तरह रिंग किंग दुनिया को बचाने लगा और इस तरह ना रिंग किंग की पावर चारों तरफ फैल गया और उस टाइम पे ना लोगों ने राजा पर भरोसा करना छोड़ दिए थे। वो सब लोग रिंग किंग के ही ऊपर भरोसा करने लगे थे और वो ना ज्यादातर मॉन्स्टरों से लड़ा करता था और रिवॉर्ड के तौर पे 5 प्रिंसेस अपनी बॉडी उसे सौंप दिया करती थी। अब उसके पास ना 2 ही काम रह गया था, लड़ाई करना और संभोग करना। इसके बाद रिंग किंग का
सामना अवेस किंग और उसके सैनिक से हुआ और उनसे लड़ते हुए रिंग किंग थोड़ा सा घबरा गया था और रिंग किंग ना अवेस किंग से डर गया था। इस कारण ना रिंग किंग लड़कियों के बीच में ज्यादा रहने लगा ताकि वो सारी चीजें कर सके। और सच बताऊं तो रिंग किंग ना कोई महान आदमी था ही नहीं, जैसा अभी उसे किताब में बताया गया है वो ऐसा था ही नहीं और ना ही उसे कोई गॉड ने भेजा था। उसने किसी तरह भी दुनिया को बचा लिया और लोगों ने उसे रिंग किंग का टाइटल दे दिया। तभी नेफ्टिज बताती है कि हमें इन सभी चीजों के बारे में किताब में देखने को नहीं मिलता, मतलब कि रिंग किंग ने इसके बारे में कभी बताया ही नहीं और एलबी को उसके बारे में इसलिए अच्छे से पता है क्योंकि उसके साथ वो रही है। आगे एलबी बताती है कि रिंग किंग ना अपने पावर में काफी ज्यादा चूर हो गया था और अब उसे ना सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां चाहिए थी और हम लोग भी ना काफी ज्यादा थक गए थे, मतलब कि हम लोग ना इमोशनली ब्रेकडाउन होने लगे और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि अगर हमें दुनिया को बचाना है तो हमें वो सारी काम करनी होगी। और धीरे धीरे रिंग किंग ना काफी ज्यादा पावरफुल बनते गया और वो इतना पावरफुल कैसे हो गया क्योंकि वो लड़कियों के साथ दिन भर लगा रहता था और अब तो अवेस किंग की सेना भी उसे काफी ज्यादा डरने लगी थी। इसके बाद ना प्रिंसेस के बाद और कोई ऑप्शन नहीं बचा था और वो 5 प्रिंसेस ना कैसे भी करके रिंग किंग को रोक लिया और इससे ना रिंग किंग काफी ज्यादा उदास हो गया था और तभी रिंग किंग ना 5 प्रिंसेस को श्राप दे देता है कि तुम लोगों को ना हमेशा ऐसा ही करना पड़ेगा और तुम लोगों के बच्चे बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेंगे जब तक अवेस किंग इस दुनिया को डिस्ट्रॉय ना कर दे। और जो लाइट प्रिंसेस है ना वो काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रही होती है क्योंकि वो रिंग किंग से सच में काफी ज्यादा प्यार करती थी और ये चीज ना रिंग किंग नोटिस कर लेता है और रिंग किंग भी उसे काफी ज्यादा प्यार करता था। फिर वो श्राप को तोड़ने के लिए एक ट्रिक लगाता है, जो लाइट प्रिंसेस का हस्बैंड होगा ना वो अगला रिंग किंग बनेगा और वहीं अबीस किंग को हराएगा और हिमे ही लाइट प्रिंसेस की वंशज थी और सातो उसका हस्बैंड था और इसके बाद वो आगे जाके रिंग किंग बना और इसके बाद में उसके पास 5 वाइफ बनी और एबी प्रिंसेस ना ये सारी बातें उनसे छिपाना चाहती थी और इस तरह प्रिंसेस ना अलग अलग नेशन में चली गई ताकि ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता ना चल सके। और फिर सातों मैंने तुम्हें देखा और तुम मुझे काफी ज्यादा डिफरेंट लगे, इसलिए मैंने तुम्हें इसके बारे में सारी बातें बता दी। अब तुम इस बातों को दीवार से बाहर जाने मत देना। इसके बाद ना वो वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद ना सारी लड़कियां बात करने लगती है कि अगर हमें अवेस किंग को हराना है तो हमें सबसे पहले हमें रिलेशनशिप को काफी ज्यादा मजबूत बनानी होगी। इसके बाद सातों ना उस कमरे में अकेले आता है, लेकिन तभी वो अचानक से ना हाथ सातों से बोलने लगता है कि तुम मेरे पावर का इस्तेमाल कर रहे हो और मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे शक्तियों को वापस लौटा देना चाहिए। और तभी वो हाथ ना सातों की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है और तभी सातों ने अपने मैजिक से उस हाथ को गैप कर देता है और तभी सातों स्पेस जैसी दिखने वाले जगह पे पहुंच जाता है और तभी रिंग में से आवाज आती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और मैं वही रिंग किंग हूँ, लेकिन मैं रिंग किंग का पछतावा हूँ। और जब मुझे पता चला कि मैंने प्रिंसेस के साथ गलत किया है तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा। और तभी सारी लड़कियां ना सातों को आवाज लगाने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना और तुम फर्स्ट रिंग किंग को अपने ऊपर हावी मत होने देना। और सातों बोलने लगता है तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। तभी रिंग में से आवाज आती है कि कुछ भी ठीक नहीं है और तुम्हें पता है कि लड़कियां काफी ज्यादा इमोशनल होती हैं और मुझे पता है तुम उनके बीच में मारे भी जा सकते हो और मुझे लगता है कि तुम्हें मर जाने के बाद तब तुम्हें बातें समझ आएगी। और ये बातें सुनकर सातों काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वे लोग ना सीढ़ियों की मदद से और भी ज्यादा ऊपर जाने लगते हैं। इसके बाद ना वे सभी लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। तभी सातों बोलता है आखिर आगे का दरवाजा बंद क्यों है, लेकिन तभी वहाँ पे ना एलबी प्रिंसेस का आवाज आता है और वो बोलने लगते हैं तुम्हें ना यहाँ पे अपने पावर को बढ़ाना होगा ताकि तुम अवेस किंग से बैटल कर सको और पहले तुम्हें इस दरवाजे को ओपन करना होगा। इस गेट को खोलने के लिए तुम्हें इस पे काफी जोर से हमला करना होगा। और सातों ना ऐसा ही करता है और वो गेट को ओपन कर देता है। तभी एलबी बोलती है कि तुम लोगों को अंदर जाके अपने पावर को इंक्रीज करना होगा। और इसके बाद वो अचानक से काफी वियर्ड सी हरकतें करने लग जाती है और वे ना प्यार व्यार के बारे में बात करने लग जाती है। और ये सुनकर ना सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वे लोग सोचने लगते हैं ये तो बूढ़ी हो चुकी है लेकिन अभी भी जवानी इसकी जोश मार रही है। आगे एलबी बताती है कि तुम लोगों को अंदर जाके वही काम करना है जो मैंने अवेस किंग के साथ किया था और यही एक तरीका है रिंग के पावर को इंक्रीज करने का। इसके बाद ना वे सभी रूम में आ जाते हैं और भाई सच कहूँ तो इसके लिए सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और वहाँ पे तो कोई शर्मा रहा था और कोई तो बच्चे पैदा करने के बारे में सोच रहा था। भाई ये सीन ना सच में काफी ज्यादा फनी था। और सातों ने सबको संभालने के लिए हिमे से परमिशन लेता है। हिमे बोलती है इसमें तुम्हें परमिशन लेने की क्या जरूरत है जबकि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना ही है। तभी मोरियन बताती है कि तुम ना ये सब 1v1 कर सकते हो और हम अलग अलग रहेंगे तो इससे प्यार और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और इसके बाद ना हमें रैंकिंग दिखाया जाता है जहाँ पे एम्बर ना पहले नंबर पे थी और हिमे ना एकदम लास्ट में। और ये देख के ना हिमे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।